नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंटरनेट पर आप पंजाब वित्तीय संकट टाइप करेंगे तो आपको कई रिपोर्ट मिलेगी कि पंजाब वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं, राज्य सरकार खंडन कर देती है। सरकार कहती है कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन पंजाब के कर्मचारियों अधिकारियों से बात कीजिए तो कहते हैं कि संकट तो है। राज्य के ट्रेजरी से बिल पास कराना मुश्किल काम हो गया है। 8 दिसंबर को जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि पंजाब पर 1.25 लाख करोड़ का कर्जा है और सरकार ने वेतन पेंशन के भुगतान के लिए कई शहरों में अपनी जमीनें गिरवी रखी, तो चौंकना लाजमी था कि कहीं पंजाब कंगाली के कगार पर तो नहीं पहुंच गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के राहुल दुआ की खबर के अनुसार जालंधर का ये विधवा आश्रम बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गिरवी रखा हुआ है। अगर सरकार ने समय पर 250 करोड़ का लोन नहीं चुकाया तो बैंक इस आश्रम को नीलाम कर सकता है। इसी तरह जालंधर जेल की प्रस्तावित जमीन, पुराना डिविजनल कमिश्नर और एसएसपी का ऑफिस, अमृतसर में एक मेंटल हॉस्पिटल, पटियाला में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस और राजपुरा कॉलोनी, लुधियाना में पीयूडीए एनक्लेव, ग्रीन पार्क एनक्लेव, पुराना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कैनाल कॉलोनी, इन सब की जमीनों को गिरवी रखकर सरकार पिछले 2 साल में सरकार ने 2100 करोड़ रुपए उगाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसके पास पंजाब अर्बन डेवलपमेंट बैंक और 5-6 राष्ट्रीय बैंकों से हुए करार के दस्तावेज भी मौजूद हैं। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ही हैं। इस खबर के अगले ही दिन राज्य सरकार ने खंडन कर दिया कि कोई संकट नहीं है, सरकार अपने संसाधनों से पर्याप्त पैसे जुटा रही है, कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई है। बैंकों ने अपनी तरफ से कोई खंडन नहीं किया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दावा किया है या वहां पंजाब का मीडिया दावा कर रहा है वो सही है या नहीं। 2013 के साल में भी आर्थिक संकट की खूब रिपोर्टिंग हुई। तब पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पंजाब नहीं बल्कि यूपीए की केंद्र सरकार संकट में है। पंजाब में 7 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वेतन और पेंशन के पैसे न दिए गए हों। लेकिन जब केंद्र में सरकार बदली तो पिछले साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब सरकार को एक खत लिखा। पंजाब ने आर्थिक मदद के लिए केंद्र को पत्र लिखा था और उसके जवाब में जेटली ने मना करते हुए लिखा कि पंजाब सरकार को सलाह दी जाती है कि वे बिजली की सब्सिडी को थोड़ा बेहतर करे। जेटली ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने भी पंजाब को उसके हिस्से से ज्यादा पैसे दिए हैं। उस पत्र में जेटली ने गिना दिए कि कब कब केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार का कर्जा भी माफ किया है। इस साल भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों की मदद के लिए केंद्र को 2 पत्र लिखे हैं, एक अप्रैल में और एक इसी महीने, कि पंजाब का किसान भिखारी होने की स्थिति में पहुंच गया है। इस भाषा का इस्तेमाल है, केंद्र सरकार किसानों पर बैंकों का जो बकाया है तुरंत माफ करे। मुख्यमंत्री बादल चाहते हैं कि मोदी सरकार 52,000 करोड़ से ज्यादा का लोन किसानों का माफ कर दे। क्या ये पत्र पंजाब के आर्थिक संकट को बताने के लिए काफी नहीं है? आए दिन पंजाब में प्रदर्शन हो रहे हैं। 22 सितंबर 2015 की ट्रिब्यून की खबर है कि मोहाली में पंजाब और केंद्र शासित कर्मचारी संघर्ष कमेटी ने एक रैली निकाली। मांग थी कि सरकार 25 अप्रैल 2014 को मान लिया था कि 6ठे वेतन आयोग को लागू करेंगे, क्यों नहीं कर रही है? सरकार नई भर्तियां भी नहीं कर रही है, जबकि 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। यही नहीं, जब पंजाब सरकार ने विज्ञापन निकाला कि डॉक्टरों की भर्ती होगी मगर उन्हें 3 साल तक के लिए सिर्फ 15,600 रुपए ही वेतन मिलेंगे, तो काफी हंगामा हुआ। विज्ञापन की प्रतियां जलाई गई। डॉक्टरों के लिए 414 भर्तियां निकली, लेकिन इंटरव्यू देने आए सिर्फ 250 ने ही ज्वाइन की। लाखों रुपए की फीस देकर डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्र 3 साल तक 15,500 की फिक्स तनख्वाह पर कैसे काम कर सकते हैं? स्थायी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन तो मिल जा रहे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रोहन दुआ ने लिखा है, मैंने राहुल दुआ कह दिया था, रोहन दुआ ने लिखा है कि 2600 करोड़ रुपए के बिल ट्रेजरी में पेंडिंग है। इनके भुगतान में काफी देर हो रही है। पंजाब विश्वविद्यालय के तहत 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। इन 4 कॉलेजों के वेतन के लिए राज्य सरकार अपने खजाने से 6 करोड़ रुपए देती है। पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य सरकार ने इस बार के अपने बजट में 6 करोड़ की मंजूरी ही नहीं दी। वैसे यूजीसी ने भी सैलरी के लिए दिया जाने वाला पैसा नहीं दिया, जिसे लेकर वहां रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या ये सब पंजाब के आर्थिक संकट की तरफ इशारा नहीं करते? 2007 से अकाली बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या सिर्फ पंजाब ही कर्ज में है? 12 मई 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि किस राज्य पर कितना कर्जा है। राज्यों की इस सूची में पंजाब 10वें नंबर पर है, जबकि सबसे औद्योगिक माने जाने वाला राज्य महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। उस पर 3,38,730 करोड़ रुपए का कर्जा है। दूसरे नंबर पर यूपी, जिस पर 2,93,620 करोड़ का कर्जा है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिस पर 2,80,000 करोड़ का
कर्जा है। पंजाब का कर्जा 2 मई के हिसाब से 1,13,070 करोड़ रुपया है। इस सूची में 6 राज्य ऐसे हैं जिन पर 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से पंजाब से बहुत बड़े राज्य हैं, लेकिन क्या पंजाब सरकार की सामाजिक योजनाओं के कारण स्थिति खराब हुई है? लोक लुभावन योजनाओं पर सब्सिडी बिल ने सरकार की कमर तोड़ी है या और वजह है? यह भी खबरें मिल रही हैं कि कई योजनाओं के बजट में कटौती की जा रही है, उनका स्वरूप बदल दिया गया है। केंद्र ने अपने हिस्से का पैसा दिया है, मगर राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना ने भारी बोझ डाला है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी है। केंद्र सरकार की स्कीम के अलावा बीपीएल के लिए अपनी अकाली सरकार ने मुफ्त आटा दाल स्कीम शुरू की थी, ये भी मुश्किल में है। इसका स्वरूप बदल गया है। यह भी आरोप लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बादल संगत दर्शन के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ऊपर से सरकारी कर्मचारियों का बोझ। जानकारों के मुताबिक अधिकतर राज्यों के मुकाबले पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा है, जबकि वहां के कर्मचारी छठे वेतन आयोग की मांग भी कर रहे हैं। इन सब के आधार पर बादल सरकार पर आरोप है कि वो अधिकतर पैसा गैर जरूरी और अनुत्पादक खर्चों में इस्तेमाल कर रही है, यानी अनप्रोडक्टिव यूज कर रही है। शुक्रवार को ही scroll.in पर एम राजशेखर ने पंजाब के उद्योग धंधों पर एक लंबी रिपोर्ट छापी है। राजशेखर ने लिखा है कि पंजाब में बंद होने वाली कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कई कंपनियां राज्य छोड़कर बाहर जा भी रही हैं। कॉटन से लेकर साइकिल उद्योग राज्य से पलायन कर रहे हैं। लुधियाना इनका गढ़ हुआ करता था, मगर अब यहां के उद्योगपति अपना विस्तार दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। इन पर निर्भर रहने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी बंद होने के कगार पर हैं। राजशेखर ने एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक अमरजीत सिंह के हवाले से लिखा है कि लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ 40% कंपनियां बची हैं। 30% कंपनियों ने अपने कारखाने किराए पर दे दिए हैं और 30% बंद होने के कगार पर हैं और बंद हो गई हैं। जालंधर के खेल उद्योग की भी हालत खराब चल रही है। उद्योगों के बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के दौर में लुधियाना, जालंधर, मंडी, गोविंदगढ़ के कारखाने बंद हो रहे हैं। चीन से सस्ता आयात, मांग में कमी एक कारण है, लेकिन आंतरिक राजनीतिक कारण भी है। कंपनियों का कहना है कि बिजली और टैक्स की दरें पंजाब में बढ़ती जा रही हैं। राजशेखर की रिपोर्ट ये भी बताती है कि पंजाब की कंपनियों पर अपना मुनाफा राजनीतिक दलों के साथ अकाली बीजेपी सरकार के साथ साझा करने का दबाव है। पंजाब रोडवेज की हालत खराब है, इसकी वजह राजनीतिक बताई जा रही है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अपनी अपनी बस कंपनियां चला रहे हैं। क्या पंजाब की आर्थिक हालत खराब है? क्या यह सही नहीं है कि पंजाब सरकार केंद्र से बेल आउट पैकेज मांग रही है? सितंबर 2014 की हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख लीजिए कि पंजाब ने केंद्र से 1 लाख करोड़ से ज्यादा बेल आउट पैकेज मांगा